हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस जोन। और आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाएंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम बेसिकली सबसे पहले देखेंगे कि जो हम इसमें डिस्कस करते हैं सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एक ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर इसमें हम थीटा अगर ये लेते हैं, ये अगर थीटा लेते हैं तो इसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाले साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, या फिर उसे हिंदी में हम लोग लंब बोलते हैं। थीटा के जस्ट सामने वाले को साइड अपोजिट टू एंगल सी, यहाँ पे एंगल सी बनेगा तो इसके जस्ट अपोजिट वाले को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। और इस थीटा से जस्ट जो सटे हुए होता है उसके एडजेसेंट बोलते हैं, उसे जो जस्ट बगल में होता है उसे हम लोग बोलते हैं बेस, जिसे हम लोग बी से डिनोट करेंगे और हिंदी में उसे कहते हैं हम लोग आधार। और इस ट्रायंगल में जो सबसे लंबी वाली हमारे साइड्स होता है उसे हाइपोटेनियस कहते हैं, उसे एच से रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कर्ण कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। अब ये तो हो गया ट्रायंगल के बारे में। ट्राइगोनोमेट्री जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड ट्राइगोन और मेट्रॉन से लिया गया है। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रॉन मतलब होता है मेज़र करना। मीन्स 3 साइड के मेज़रमेंट को हम लोग ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। और ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग साइड्स और एंगल के बारे में जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है रोल है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है तो यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो सबसे लंबी वाली साइड्स का स्क्वायर होता है इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ देखते हैं जो सबसे लंबी वाली साइड क्या है, हाइपोटेनियस है, तो एच का जो स्क्वायर होगा वो पी स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और बी स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर होगा। मीन्स इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर। यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे रूट आएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम में इसका यूज होगा, अप्रॉक्स हर प्रॉब्लम में इसका यूज होता है इस वाले फॉर्मूला का। अब हम लोग डील करेंगे इसके ट्रायगोनोमेट्री का जो 6 रेशियोज होता है। 6 जो रेशियो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ इसका क्या क्या फार्मूला होता है, मतलब किसमें p/h होता है, किसमें b/h होता है, उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। हम याद करेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज़ को। जैसे ट्रिक है हमारा p/b P H B SCT, ये ट्रिक है। ये ट्रिक को कैसे याद करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल। एस से हो गया हमारा साइन थीटा p/h, सी से हो गया कॉस थीटा b/h और टी से हो गया टेन थीटा p/b। तो ये ट्रिक है हमारा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। ठीक है, इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं हम। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/h, कॉस थीटा इज इक्वल टू b/h और टेन थीटा इज इक्वल टू p/, इसका जस्ट अपोजिट रेशियो होता है कॉसेक थीटा का हो जाएगा। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h/t। सेक थीटा इज इक्वल टू
एच बाई बी और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई टी। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो हमें याद रखना है। अब ट्रिक के मदद से भी याद इसे रख सकते हैं, और ऐसे भी 6 जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है इसको याद किया जा सकता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, क्लास 10th के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। इसमें कहा राइट एंगल जो है वो एंगल बी पे है, और ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, मीन्स ये जो है वो 24 सेंटीमीटर है। बी सी इज इक्वल टू ये 7 सेंटीमीटर है, और ए सी को हमें निकालना है, फाइंड करना, मीन्स हाइपोटेनियस इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है, ए सी हमारा हाइपोटेनियस है, मीन्स एच का स्क्वायर, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर। अभी परपेंडिकुलर और बेस इसमें हमारा डिसाइड नहीं है, ये एंगल पर डिपेंड करेगा। अगर एंगल इसको हम लेंगे तो परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा साइड, इसके जस्ट सामने वाला, और अगर एंगल ये लेते हैं हम तो परपेंडिकुलर ये साइड हो जाता है। ये हम बता चुके हैं। अब इसमें देखेंगे कि पहले हम किसको एंगल लेना है, इसमें सबसे पहले एंगल लेना है ए को लेना है एंगल, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अच्छा, पहले हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं, तो इससे हमें निकालना हाइपोटेनियस। तो इस यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर क्या है 24 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर क्या है हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ये हो गया ए सी का स्क्वायर। अब इस पे से अगर सिर्फ ए सी लेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 576 प्लस 49। अब इसे हम ऐड करेंगे तो 625 आएगा, इसे स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो 25 आएगा। इसी इज इक्वल टू 25, तो यहाँ से आ जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। अब ये तीनों साइड निकल गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अभी हम मिटाएंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन हमारा है फर्स्ट नंबर, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ए अगर एंगल हम ये लेते हैं तो परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड होगा परपेंडिकुलर, बी सी बाई ए सी। बी सी 7 हो जाएगा हमारा, और ए सी 25। बस ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा। उसी तरह देखते हैं कॉस ए का। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस क्या हो जाएगा इसका, ए एंगल लेते हैं ये, तो इसके जस्ट बगल वाला होता है बेस, तो ए बी हो जाएगा बेस, और हाइपोटेनियस ए सी। (24 बाई 25). अब देखते हैं सेकेंड नंबर, साइन सी। साइन सी एंगल ये लेंगे तो परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगा, ए बी बाई ए सी। 24, ए बी इज इक्वल टू 24 और ए सी इज इक्वल टू 25। कॉस सी लेंगे तो
BC बेस बाई हाइपोटेनियस AC, ये 7/25। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। ये फिगर एक दिया हुआ है जिसमें से पी क्यू का जो लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर है और पी आर का जो लेंथ है वो 13 सेंटीमीटर है। इसमें से हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर हमें फाइंड करना है तो क्यू आर को हम इस साइड लेकर आकर आएंगे। तो क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो क्यू आर से स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड में रूट आ जाएगा। तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर का वैल्यू कितना है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ 13 सेंटीमीटर हम पुट करेंगे, 13 सेंटीमीटर यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो 13 का स्क्वायर और पी क्यू का जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। 169 से 144 को माइनस कर देंगे तो आएगा वो 25। जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 5 आएगा। मीन्स 5 सेंटीमीटर क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और हमें फाइंड करना है tan P माइनस कॉट R। तो tan P माइनस कॉट R। तो इसमें एंगल हमें केयरफुल होकर देखना है कि एंगल जो हमारा है वो अगर P अगर एंगल लेंगे, ये अगर एंगल लेते हैं हम तो परपेंडिकुलर ये वाला साइड हो जाएगा। क्यू आर जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जब R अगर एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर ये साइड हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो इसमें tan P के केस में परपेंडिकुलर क्यू आर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर बाई पी क्यू। पी क्यू क्या हो जाएगा, वो पी क्यू हो जाएगा बेस। मीन्स थीटा के जो बगल वाला रहता है वो बेस होता है, सामने वाला परपेंडिकुलर। यहाँ पे अब इस केस में कॉट आर के केस में क्या हो जाएगा, अब जो एंगल होगा वो आर एंगल होगा। तो आर एंगल होगा तो बेस ये वाला हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा। पी क्यू जो लेंथ है वो परपेंडिकुलर होगा, क्यू आर जो लेंथ है वो बेस होगा। तो इस केस में हो जाएगा कॉट आर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो बेस जो होगा वो क्यू आर होगा। तो यहाँ पे क्यू आर हो गया बेस और परपेंडिकुलर पी क्यू। अब वैल्यू को हम इसमें रख देते हैं। वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किए हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 आ जाएगा यहाँ। और जो पी क्यू का वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है, तो ये 12 यहाँ पे आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी क्यू आर का वैल्यू 5 है और पी क्यू का वैल्यू 12 है। अब ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों से दोनों कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो आएगा वो 0 होगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर हम क्यू आर का वैल्यू को फाइंड नहीं करते 5 सेंटीमीटर तब भी ये हमारा क्वेश्चन बन जाता और आंसर हमारा 0 ही आता, क्योंकि जो इसका रेशियो है वो दोनों इक्वल है। लेकिन हम इसका क्यू आर का वैल्यू को फाइंड किए हैं ताकि अगर हम बनाएं उसे जब एग्ज़ाम में तो हमें नंबर पूरा मिले। वरना एग्जामिनर क्या करेगा कि मार्क्स
वहाँ पे कट कर देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। इसमें सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल जहाँ पे एंगल जो बी है वो राइट एंगल है। गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में साइन ए इज इक्वल टू 3/4 मीन्स इसमें अगर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो दिया हुआ है 3 और ये 4, यहाँ पे इसका रेशियो गिवन है। मीन्स ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 4 और ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये अगर इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो सकता है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा। मीन्स यहाँ पे कोई अगर एक इंटीजर वैल्यू अगर हम कंसिडर कर लेते हैं, सपोज़ कि अगर k यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि AC इज इक्वल टू 4k, देन BC इज इक्वल टू 3k। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से इस AB की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ से हमें AB की वैल्यू को फाइंड करना है, तो AB को इस साइड अगर लेकर आएंगे हम तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यहाँ से AB इज इक्वल टू AC का वैल्यू है 4k, यहाँ पे 4k AC का वैल्यू है और BC का वैल्यू जो है वो 3k है। तो 4k का स्क्वायर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा √7k। तो AB का वैल्यू आ गया √7k। अब इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो AB का वैल्यू आया है वो √7k आया है और AC वो 4k था और BC जो था वो 3k था। अब हमें निकालना है cos A और tan A का वैल्यू। तो cos A इज इक्वल टू D/H होता है, मीन्स बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है, AB है, तो AB बाई हाइपोटेनस AC, इसका वैल्यू हो जाएगा √7k बाई 4k। k से k कैंसिल, तो √7/4। tan A इज इक्वल टू इसमें हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स BC बाई AB, 3k बाई √7k, k से k कैंसिल और 3/√7। ये इसका आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो इसमें सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे। ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें A B C वर्टिसेस है। तो गिवन है 15 cot A इज इक्वल टू 8। तो cot A इज इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। ये जो रेशियो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो हो, क्योंकि cot थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, क्या बताए हुए थे, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन
परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बताए हुए थे हम। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर है, तो इसमें अगर एंगल हम ये लेंगे तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा। तो ये 8 अगर इसको लेते हैं और ये कितना लेंगे हम 15 लेंगे, मीन्स इसका ये रेशियो, ये एग्जैक्ट लेंथ नहीं है और ये भी एग्जैक्ट लेंथ नहीं है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि के उसमें हम कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट ए बी इज इक्वल टू 8K, then BC will be 15K। BC कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 15K हो जाएगा, और AB कितना है, वो 8K है। तो ये 15K और ये 8K, और K क्या है यहाँ पे, K जो है वो एक इंटीजर है। इंटीजर मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें हम फाइंड करते हैं AC को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे AC को फाइंड करेंगे। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ हम क्या करेंगे, BC और AB का वैल्यू को पुट कर देंगे। BC का वैल्यू जो है वो 15K है, तो 15K का स्क्वायर प्लस AB का वैल्यू 8K है, तो 8K का स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 15K का स्क्वायर करेंगे तो 225K स्क्वायर होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये 64K स्क्वायर होगा। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 289, 4 और 5 9, 6 और 2 8 और 2 के 2, और ये K स्क्वायर। और 289 को स्क्वायर रूट से जब हम बाहर निकालते हैं, ये 17 का स्क्वायर होता है 289, तो जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 और K स्क्वायर का K। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, AC इज इक्वल टू 17K, ये आ गया 17K। हमें फाइंड करना है साइन A और सेक A। जब AC निकाल देंगे तो साइन A और सेक A निकाल देंगे, सिर्फ हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो साइन A और सेक A निकल जाएगा। तो साइन A इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मीन्स BC बाई AC, BC का वैल्यू कितना है 15 है, तो 15 पुट कर देंगे 15K, और AC का वैल्यू कितना है 17K, तो 17K, K से K कैंसिल, आ जाएगा आंसर 15/17। उसी तरह सेक A हम निकालते हैं। सेक A जो होता है वो कॉस A का, मीन्स कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है B/H, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H/B हो जाएगा। H क्या है यहाँ पे AC, तो AC लिखेंगे, और B क्या है AB, तो यहाँ पे AB आ जाएगा। AC का वैल्यू 17K और AB का वैल्यू 8K, ये K से K कैंसिल, तो आ जाएगा 17/8, ये सेक A का वैल्यू आ जाएगा, और ये साइन A का वैल्यू है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो।
इसमें और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, मीन्स एक दिया हुआ है और 5 और निकालना है, क्योंकि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ABC, यहाँ पे हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। तो थीटा अगर कंसीडर इसको करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है, मीन्स हाइपोटेनस और बेस का रेशियो दिया हुआ है। तो इसको भी उसी तरह से हम कंसीडर करके के कंसीडर करके चलेंगे, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में किए थे 4th नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लेट AC इज इक्वल टू 13K, देन AB इज इक्वल टू 12K, where K इज इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर है। K एक इंटीजर है। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर को फाइंड करना है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। BC के स्क्वायर को हमें यहाँ से हमें BC को फाइंड करना है, तो BC को इस साइड लेकर आएंगे हम। तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ पे हाइपोटेनस के स्क्वायर से AB के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। तो AC इज इक्वल टू दिया हुआ है 13K। यहाँ पे AC का वैल्यू 13K है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13K का स्क्वायर माइनस 12K का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर। 169 से 144 को माइनस करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 K स्क्वायर। और जब इसे रूट से बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 5K आ जाएगा जब ये रूट से बाहर आएगा। तो BC का वैल्यू कितना आ गया? BC का जो वैल्यू आया वो 5K आया। जब हमें BC का वैल्यू हम यहाँ निकाल लिए, तो अब हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना बहुत आसान हो गया। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट में बताते हैं। तो BC का वैल्यू कितना फाइंड किए हैं हम? BC का वैल्यू जो फाइंड किए हैं वो 5K फाइंड किए हैं। BC का वैल्यू 5K, और यहाँ AB का वैल्यू है 12K, और H का जो वैल्यू है AC का वैल्यू वो 13K है। तो हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो BC बाई AC। BC का वैल्यू है 5 और AC का वैल्यू 13। 5K और 13K, तो K से K कैंसिल, कितना आ गया 5/13। उसी तरह अब cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B/H, मीन्स AB बाई AC। AB 12K और AC 13K, K से K कैंसिल, 12/13। फिर tan थीटा इज इक्वल टू P/B, P BC हो जाएगा और AB हो जाएगा बेस, तो BC
बाई ए बी, बी सी का वैल्यू 5K और ए बी का वैल्यू 12K, के से के यहाँ भी कैंसिल, तो 5/12। फिर हम आते हैं कॉसेक थीटा पे, इसका जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, AC/BC इस हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, AC/BC मीन जस्ट साइन का रिवर्स आएगा, जस्ट साइन का उल्टा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 13K/5K, तो K से K कैंसिल, कितना आ जाएगा 13/5। उसी तरह एक बच गया कॉट थीटा, क्योंकि सेक थीटा का वैल्यू तो यहाँ पे दे रखा है हमारा, जो कॉस का रिवर्स है। अब टेन का जो रिवर्स होगा वो कॉट थीटा होता है, तो कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन का रिवर्स मीन्स AB/BC। तो AB का वैल्यू है 12K, तो 12K/5K, K से K कैंसिल, तो आ जाएगा 12/5। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो, और आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।